हे गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम के 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि शायद मूवी में हो सकते हैं। तो बिना सिनिस्टर 6 बनाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है मूवीज़ के नाम से रिलेटेड। जैसे कि हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था कि उसमें होमकमिंग डांस था, इसलिए मूवी का नाम स्पाइडरमैन होमकमिंग था। और उसके बाद आई फार फ्रॉम होम, क्योंकि स्पाइडरमैन अपने घर न्यूयॉर्क से बहुत दूर था यूरोप में, इसलिए वो फार फ्रॉम होम थी। और इसके बाद आती है स्पाइडरमैन नो वे होम। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि अब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, इसलिए वो घर नहीं जा सकता। पर इसका एक और वो निकलता है कि जो दूसरे यूनिवर्स से स्पाइडरमैन आएंगे वो भी अपने घर नहीं जा सकते, इसलिए ये भी उनके लिए नो वे होम हुआ। इसके बाद आता है फैक्ट नंबर 2, जिसके हिसाब से पीटर अब सैंटम सेंटोरम में ही रहता है। मूवी के नाम रिवील से पहले कुछ सेट फोटोज आई थी जिन्हें टॉम हॉलैंड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर किया था, जिसमें हमने पीटर, एमजे और नेट को सैंटम सेंटोरम में ही देखा था। और जो कि उसका नाम रिवील हो चुका है, तो अब जितने भी सुपर विलन्स को उसने जेल भेजा था अब वो उसके पीछे पड़ गए होंगे और इन सब मसलों से उसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही बचा सकते हैं। और जैसे कि हमने ट्रेलर्स में देखा ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में है, तो इसके हिसाब से पीटर अब सैंटम सेंटोरम में ही रहता है। और अब आता है थर्ड फैक्ट, जिसके हिसाब से कि मूवी में डेयरडेविल को हिंट किया जाएगा, एक्शन में नहीं लेकिन एज अ पीटर्स लॉयर। और जैसे कि हमने इस सीन में देखा था, इस लॉयर के हाथ बिल्कुल ही मैक मर्डॉक की तरह दिख रहे हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि मूवी में डेयरडेविल को एज अ पीटर्स लॉयर दिखाया जाएगा। और फोर्थ फैक्ट है कि हमें मूवी में फेक डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने ये वाला सीन तो देखा ही होगा जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को आंख मारते हैं, और ये हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टाइल नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने हुडी पहन रखी है, जैसे कि वो नहीं करते ये सब। और तीसरा फैक्ट ये है कि ये जो ट्रेन वाला सीन है, ये पूरा का पूरा डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर की लड़ाई होते हुए दिख रही है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। हाँ, ये सोच सकते हैं कि जैसे कि हमने व्हाट इफ में एक डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज देखा था, ये वही हो सकता है, या फिर उसी की तरह कोई और कॉमिक्स में भी एक डॉक्टर स्ट्रेंज का हरामी वर्जन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हरामी होता है। और इसके बाद आता है लास्ट फैक्ट, जिसके हिसाब से मूवी में मिस्टीरियो भी होगा। जैसे कि हमने अभी तक सिर्फ 5 ही सिनिस्टर 6 के मेंबर्स को देखा है, तो हम ये सोच सकते हैं कि जो 6th मेंबर है वो मिस्टीरियो ही होगा। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था ऑक्टेरियस को, फिर आता है इलेक्ट्रो, उसके बाद सैंडमैन, फिर ग्रीन गॉब्लिन और फिर आता है लिजर्ड। हाँ, ये वाला सीन कुछ ज़्यादा ही डार्क था, इसलिए हम इसे वेनम भी समझ सकते हैं, जैसा कि हमने वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। तो ये वेनम ही हो सकता है, और या फिर ये लिजर्ड हो सकता है। पर 6th मेंबर की बात करें अगर, तो वो मिस्टीरियो हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मिस्टीरियो मर चुका है, तो मुबारक हो, क्विंटन बेक ने आपका भी काट दिया। तो हम ये सोच सकते हैं कि मूवी में मिस्टीरियो 6th मेंबर होगा सिनिस्टर 6 का, क्योंकि अगर मिस्टीरियो होगा ही नहीं तो पीटर बदला किससे लेगा, क्योंकि मिस्टीरियो ही वो इंसान था जिसने पीटर की आइडेंटिटी रिवील की थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक बोनस फैक्ट की तरफ, जो कि बताया जा रहा है कि इस सीन में यहाँ पे हमें 3 सर्कल्स दिख रहे हैं, जिसमें से हर एक सर्कल अलग अलग टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से पहला है टोबी का, दूसरा है एंड्रयू का और तीसरा है टॉम का। और जब ये स्पेल मिसफायर हो जाता है तो ये तीनों रियलिटीज़ मिल जाती हैं, जिसका मतलब है कि तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलन्स के साथ एक ही यूनिवर्स में मर्ज हो गए हैं। और अब बारी है एक्स्ट्रा इवेंट। तो आप लोग को पता ही होगा कि मार्वल का फेज 4 पूरा और पूरा मल्टीवर्स पे बेस्ड है, और एक और थ्योरी पूरे के पूरे इंस्टाग्राम पे घूम रही है कि ये जो सीन है जिसमें पीटर अपने ट्रायल के लिए जा रहा है और हमारे ऑक्टोपस चचा के बोलते हैं हेलो पीटर, और पीटर अपने आप को आयरन सूट में ट्रांसफॉर्म करता है, ये सीन और हेलो पीटर बोलने वाला सीन अलग अलग है।
पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी इंस्टाग्राम के एक सोशल मीडिया हैंडल ने ये फ़ोटो पोस्ट की है जो कि ऑफिशियली कंफर्म है कि ये सीन्स दोनों एक ही हैं, जिसमें हमें स्पाइडरमैन भागता हुआ दिख रहा है और पीछे से डॉक ऑफ 3-4 गाड़ियों को अपने टेंटिकल से। और मैं अब आपको कॉमिक्स के एक और सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें एक ऐसी सिचुएशन आती है जब पूरे दुनिया को पीटर की आइडेंटिटी पता चल जाती है और इसके बाद वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, जिसमें पीटर एक बड़े से गोले टाइप की किसी चीज़ में खड़ा होता है और उस गोले के अंदर जो भी होता सिर्फ उससे ही याद रहता कि कौन है स्पाइडरमैन, मतलब कि पीटर पार्कर की असलियत वही जानता। तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ उसमें पीटर खड़ा था, लेकिन जैसे ही स्पेल ख़त्म होने वाला था पीटर ने उसमें एमजे को भी खींच लिया और उसके बाद सिर्फ पीटर और एमजे ही जानते थे कि स्पाइडरमैन कौन है। फिर एक और कॉमिक्स में क्या होता है कि जब पीटर की आइडेंटिटी सबको पता चल जाती है तो उसी टाइम मेफिस्टो आता है और वो पीटर से डील करता है कि वो पूरी दुनिया की मेमोरी से वाइप कर देगा कि पीटर पार्कर कौन है, पर उसके बदले में वो मैरी जेन को छोड़ देगा। और पीटर और मैरी जेन इस बात पे राज़ी हो जाते हैं और मेफिस्टो अपनी डील साइन कर लेता है। और मुझे नहीं पता मेफिस्टो ने ऐसा क्यों किया। And by saying that, we will wrap this video here. If you guys enjoyed this video, don't forget to like it. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जा सकते और कमेंट तो करिएगा ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो ज़्यादा ही तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड बाय सेइंग दैट, बाय बाय। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और फॉलो करो।